माल खरीदने की बात कर रही है, इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं, उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारे युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का यह बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला यह बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का यह बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर रखा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, आजकल बजट में आपको पता है कि स्टेट्स का उल्लेख कम होता है, लेकिन बजट के फाइन प्रिंट में महाराष्ट्र को क्या मिला ये पता चलता है। पिछले बार भी हमारे विरोधियों ने बिना पढ़े महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला ये बताया और उसके बाद दोपहर तक मैंने आंकड़े जाहिर किए तो फिर उनके मुंह बंद हो गए। अब भी महाराष्ट्र को क्या मिला इसके आंकड़े शाम तक मेरे पास आएंगे, मैं उसे घोषित करूंगा और आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र को बहुत बड़े पैमाने पर चीजें मिली है। असं आहे की आता बजेटमध्ये राज्यांना काय दिलं याची घोषणा करण्याची पद्धत बंद झाली आहे। हे ठीक आहे की 1-2 वेळा बिहारचं नाव आलं, पण इतर कुठल्याही राज्याचं नाव त्याच्यात आलेलं नाही। आपल्याला माहिती आहे मागच्याही वर्षी बजेट झाल्यानंतर बजेटची फाईन प्रिंट न वाचता आमच्या विरोधकांनी महाराष्ट्राला काही नाही ही घोषणा सुरू केली, पण दुपारपर्यंत महाराष्ट्राला काय काय मिळालं याचे आकडे मी घोषित केल्यानंतर त्यांची तोंड बंद झाली। आजही संध्याकाळपर्यंत जशी फाईन प्रिंट माझ्या हातामध्ये येईल, महाराष्ट्राला काय मिळालं हे मी घोषित करेन आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राला दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात बजेटमधनं निधी मिळेल। यासोबत सगळ्यात महत्त्वाचं सांगतो की 2 गोष्टी महाराष्ट्राकरता अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। स्टार्टअप इकोसिस्टम, कारण आपल्याला माहिती आहे की आता नंबर ऑफ स्टार्टअप आणि गुंतवणूक या दोन्ही पॅरामीटरवर महाराष्ट्र नंबर 1 झालेला आहे। त्यामुळे स्टार्टअपच्या ज्या योजना सुरू केलेल्या आहेत त्याचा मोठा फायदा हा आपल्या महाराष्ट्राला मिळणार आहे। आणि दुसरं, हे जे 50 वर्षाचं बिनव्याजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लोन आहे, आपण जर गेले 3 वर्ष बघितले तर सर्वात जास्त याचा फायदा हा महाराष्ट्राला झालाय। याही वर्षी याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्रच घेईल।